नमस्कार, आप देख रहे हैं सच 89 न्यूज। आज राजस्थान के नीमका थाना के थोई में श्री रामनाथ अलग सेवा समिति शाहपुरा जयपुर द्वारा छठा सर्व समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें सर्व समाज के लोगों ने भाग लिया। विवाह में शामिल अतिथिगण के सर्व समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन को एक नई सोच, नई पहल बताया और कहा कि समाज में एक अच्छा संदेश इस समिति ने दिया है। से बिना दहेज कम खर्च की शादियां हो सकेंगी। अतिथिगण को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व भगवान बुद्ध की तस्वीर देकर सम्मान किया। आगे आपको दिखाते हैं शादी की एक झलक। बहुत बड़ी खुशी की बात है और बहुत भगवान की मेहरबानी है, ईश्वर की मेहरबानी है कि आज तीन प्रोग्राम हो रहे हैं और आज सामूहिक सर्व समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन हो रहा है। उसको सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, अग्रिम नए जीवन की शुभकामनाएं। जो नए जोड़े वर वधू को दोनों का आशीर्वाद। जय हिंद। खोई में सर्व समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया और जिसमें हमें भी आमंत्रित किया गया, तो हम समिति के आभारी हैं कि हमें यहाँ आमंत्रित किया गया, हमारा सम्मान किया गया, हमें सम्मान दिया गया और हम उम्मीद करते हैं, समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस तरह की जो आयोजन है वो भविष्य में भी होते रहे, जिससे कि समाज हित में और समाज के उत्थान में इस तरह के जो आयोजन है बहुत योगदान है उनका, और इस तरह के आयोजन भविष्य में भी होते रहें। हमारे से संबंधित जो भी सहयोग रहेगा वो हमेशा हम तैयार रहेंगे। आज के इस सर्व समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन में आप सभी लोग देख रहे हैं, मेरे पीछे बहुत जबरदस्त उत्साह है। थोई क्षेत्र बहुत जाना पहचाना क्षेत्र है। यहाँ के लोग बहुत ईमानदार, नेक और बहुत ही मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। मैं समझता हूँ आज का ये कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा है। आने वाले समय में इससे बहुत ज़्यादा सुंदर कार्यक्रम होगा। मैं यहाँ के आयोजकों को बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे लगता है अगली बार ये कार्यक्रम बहुत सुंदर होने वाला है, इससे 100 गुना ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आज देख पा रहे हैं मेरी माताएं बहनें, मेरे बाईं ओर में मेरी माताएं बहनें हैं, दाईं ओर मेरे खूब सारे गेस्ट हैं। सभी को बधाई देता हूँ इस कार्यक्रम में पधारने के लिए। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सामूहिक विवाह की आयोजन समिति और तमाम उपस्थित भाइयों बहनों, नव दंपति जिनका सामूहिक विवाह हुआ है, मैं उनको हृदय से आभार और शुभकामनाएं देता हूं कि उनका सुखमय जीवन आगे बढ़े। ये बहुत बड़ी बात है। आयोजन समिति को जिन जोड़ों ने इस सामूहिक विवाह में या शादी की है, उनका हृदय। आज जो ये सामूहिक विवाह सम्मेलन है, ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। कारण जो आज फिजूल खर्ची हो रही है और इतनी महंगाई में लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो एक थोई ग्राम पंचायत के सभी लोगों ने ये निर्णय लिया है कि अपन एक मैसेज है, तो ये पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणादायक सोच है और इसको आगे जरूर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज गरीब आदमी न शिक्षा दे सकता न रोजगार, तो इस में जो बढ़ोतरी होती है उसको सारी को अपनी शिक्षा में रोजगार में लगाएंगे तो ये समाज के लिए बड़ा सहयोग देगा। और ये सामूहिक है, एक पहला राजस्थान में पहला एक मैसेज है कि सब लोग मिलकर पूरे समाज के, तो ये बड़ा, तो मैं तो यही कहूंगा इसको प्रेरणा रूप में ले और इस मैसेज को पूरे राजस्थान में फैलाए, ताकि हमारी ये जो वर्षों से इसमें भाईचारा भी बढ़ेगा। सब लोग बाग एक आएंगे तो इससे भाईचारा बढ़ेगा, आपसी समन्वय से हमारे देश का विकास होगा, हम सबका सोच का विकास हो। जो वर्षों से अस्पृश्यता, छुआछूत की बीमारी ये भी कम होगी, तो एक जगह बैठेगी तो कई चीजें हो सकता है छोटी मोटी कमियां हो, लेकिन इन सब को भूल करके एक सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया है। इसके लिए आयोजक जो समिति है उसका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं हरिराम बुनकर, अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के जिला कोषाध्यक्ष। आज सर्व समाज द्वारा ये सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसमें अगर सामूहिक रूप से हम शादी करते हैं तो इससे क्या है कि जो
आर्थिक रूप से व्यक्ति दबा कुचला जो परिवार है वो यहाँ पे करते हैं तो आर्थिक रूप से संपन्न होता है। और यदि व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न होता है दौर है जो पूरी दुनिया में आपके बड़ाई समाज का नाम रोशन किया है। इस बच्चे ने पिछले लगातार 3 साल से 3 ओलंपिक पर जीत करके बच्ची आई है, गोल्ड मेडलिस्ट है। तो बच्चों ये जरूरी नहीं है कि आप समाज का नाम शिक्षित में आगे हो सके, व्यापार में करो। यदि आपके बच्चों में ऐसी काबिलियत है, ऐसी खूबी है तो उस बच्चे को मौका दीजिए। यदि बच्चा खेलने में आगे होता है तो जैसे अवनी लेख रहा है उसी तरह से आप भी बच्चों खेल करके किसी खेल पे नाम कमा सकते हो, अपने परिवार का, गांव का, समाज का नाम कमा सकते हो। और बच्चों यदि आपका खेलने में भी रुचि नहीं है, पढ़ाई में भी रुचि नहीं है, व्यापार में भी रुचि नहीं है तो आपके सामने एक उदाहरण बैठे हमारे पास में सौदागर जी कांदेला। एक सौदागर जी कांदेला एक छोटी सी उम्र है, 32 साल की उम्र में 32 साल की उम्र में 700 बच्चों की 700 बच्चे ज्यादा होगी 700 बच्चों की शादी करवा चुका। खुद की उम्र है 32 वर्ष और 700 बच्चों की शादी करवा दिया। इसको कहते हैं समाज सेवा।